जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम। दोस्तों मैं आज आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आई हूँ। असल में मेरा जो चैनल है वो तो है एक्सप्लोर द वर्ल्ड, गौर उमा एक्सप्लोर द वर्ल्ड। लेकिन आज मैं ट्रेवल्स का व्लॉग ना लेकर आने के अलावा आपके साथ एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने के लिए आई हूँ। और एक मेरी जो मतलब अब तो मैं उनको अपनी गुरु ही कहूँगी उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। बात यह है कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक मैसेज आया था मैसेंजर पर मैसेज आने पर मैंने उस मैसेज को देखा और देखने के बाद मेरी किसी से मैसेंजर पर बात हुई जिन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए खुशखबरी है कि आप फेसबुक पर कुछ आपका पैसा आ गया है और ये है और वो है। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें की, उन सभी चीज़ों का मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा है। लेकिन वो जो बंदा मुझसे बात कर रहा था वो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जिनका नाम है यूट्यूब वाले बाबा, यानी कि अंशु मौर्य जी की फेक आईडी बना रखी थी उसने और उससे वो मुझसे बात कर रहा था। तो बात करते करते उसने मुझे बोला कि आपके अकाउंट में आप जाकर चेक करो, आपको 4.5 लाख रुपए आपके अकाउंट पर आए हैं, इतने डॉलर आए हैं, ये आया वो आया। तो मैंने कहा मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, आपका फेसबुक अकाउंट जो है अब अपडेट करना पड़ेगा और हम फेसबुक टीम से बात करेंगे और आपको वहाँ पर 1100 रुपये कुछ जमा कराने हैं, तो आपका ये अपडेट हो जाएगा। तो मुझे कुछ डाउट हुआ वहाँ जाकर जब उन्होंने 1100 रुपये की बात की। मैंने कहा अंशु भैया तो कभी किसी से भी इस तरह से पैसे नहीं मांगते हैं। तो मैंने उनको फिर भी बोला भैया आप मेरे साथ मजाक मत करो और ये अच्छी बात नहीं है। तब उन्होंने मुझे मैसेज में लिखा कि नहीं बहन जी, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे अपनी माँ की कसम खाते हुए ये कहा कि मेरी मम्मा की कसम, मैं आपसे एक चीज़ का भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी बात है वो सच है। आप खुद अपनी आईडी पर जाकर के चेक कर लो और उस पे जो है 5,000 कुछ के डॉलर आए हुए थे, जो मुझे सही से याद नहीं है, 5,000 कुछ अमाउंट था, जिसका कि उन्होंने बताया कि 4.5 लाख रुपए समथिंग अमाउंट आपका बन रहा है। तो मैंने कहा फिर भैया मैं क्या करूं? तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे जो कि हम यू उसको फेसबुक टीम को कुछ पैसे दे करके और वो पैसा जो है आपके अकाउंट में डलवा देंगे और इसको आपकी फेसबुक आईडी को अपडेट करा देंगे। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी भैया, क्योंकि आप कौन बोल रहे हैं? तो उसने बोला कि मैं यूट्यूब वाला बाबा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं भैया, अंशु भैया कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगते हैं और मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने उनको फॉलो भी किया हुआ है। इवन कि मेरी फैमिली भी उनको देख देख के काफ़ी कुछ सीखी है और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। वो कभी किसी से पैसे नहीं मांगते, वो सबकी मदद करते हैं। तो मैंने ये कह के उसका फ़ोन कट कर दिया, मतलब जो मैसेज पे बात हो रही थी मैंने उसको बंद किया और जाके मैं सो गई। सुबह 7:45 पे उसका फिर मैसेज आया कि हाँ भाई क्या करना है बताओ, बोलो क्या करना है। तो मैंने उसको बोला भाई मुझे कुछ भी नहीं करना है। जब मैंने उसको ये बोला तो उसके बाद में मैंने उसकी फेसबुक आईडी पे जाकर के चेक किया। मुझे लगा एक बार चेक कर लूँ कि अंशु भैया ही है या कोई मुझे वैसे ही उल्लू बना रहा है। तो जाकर मैंने चेक किया, उस बंदे ने अपनी प्रोफाइल को लॉक कर दिया। मैं समझ गई कि ये बंदा फेक था। उसके बाद में मैंने अंशु जो जो यूट्यूब वाले बाबा हैं उनकी फ़ेसबुक आईडी पर जाकर के दोबारा से चेक किया, उनकी आईडी को देखा, ओरिजिनल आईडी को देखा। थोड़ी देर बाद में करीबन 9 बजे के आसपास की बात है, मैंने उनको मैसेज डाल दिया था उस पर कि भैया मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ और मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने अपनी ये बात उसके ऊपर डाली तो उन्होंने वहाँ से मैसेंजर पर, फेसबुक के मैसेंजर पर मैसेज आया कि हाँ बोलो क्या क्या बताना चाहती हो।
तब मैंने उस को फिर से जाके चेक किया, वो उनकी ओरिजिनल आईडी थी मेरे हिसाब से। मुझे नहीं मालूम कि वो ओरिजिनल कितनी थी, लेकिन हाँ ओरिजिनल आईडी थी। उस आईडी पर मैसेंजर पर मैसेज आया, तो मैंने उनसे बात करनी शुरू की और उनको मैंने पहले दिन की सारी घटना सुनाई। और घटना सुनाने के बाद उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, ऐसा है आपको इसको अपडेट कराना पड़ेगा और आपको 1100 रुपये जमा कराने पड़ेंगे। मैंने कहा फिर से 1100 रुपये? मैंने कहा भैया 1100 रुपये क्यों जमा कराने होंगे? तो उन्होंने बताया कि इसको बूस्ट कराना है। मैंने कहा ये बूस्ट क्या होता है, इससे क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि इसके बाद आप जितने भी वीडियोस उसके ऊपर डालेंगे वो सभी वायरल होंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं ऐसा कर दूँगी, लेकिन आप एक बार मेरी उनसे अंशु भैया से बात करा दो, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, आप मुझे कॉल नहीं कर सकती। मैंने कहा नहीं भैया, पहले मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगी, उसके बाद मैं कुछ करूँगी। तो उधर से बंदे का मुझे जो है फेसबुक कॉल आया। तो मैंने उस कॉल को अटेंड किया और उसकी आवाज़ सुनते ही मैंने बोला कि आप अंशु भैया तो नहीं हैं? तो उन्होंने बोला, मैंने कहा अपना नाम बताइए आप मुझे। तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नाम जो है प्रशांत मौर्य है, मैं उनका छोटा भाई हूँ। और भैया जो हैं, आज संडे है तो कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, इसलिए भैया स्कूल में गए हुए हैं, वो स्कूल में मिलेंगे। और मैंने कहा नहीं, तो फिर अब मैं जब तक उनसे बात नहीं करूँगी तब तक आपको कोई पैसे नहीं दूँगी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा करो, तो फिर आप उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आके आपकी समस्या हल हो जाएगी। मैंने उनको बोला भाई मैं हैदराबाद में हूँ और हैदराबाद जो है बहुत दूर है, जहाँ भैया रहते हैं वो फतेहपुर से बहुत दूर है, उसके लिए मुझे रिज़र्वेशन ये वो और छुट्टियाँ सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेरा आना संभव नहीं है, और अगर मैं आऊँगी भी तो इस शर्त पे आऊँगी कि भैया मुझे बोलेंगे कि हाँ मैं मिलूँगा, क्योंकि वो हर वीडियो में ये बोलते हैं कि जब आपको पक्का ये हो कि मैं आपको मिलूँगा तभी आएँ, वरना आपका आना व्यर्थ है। मैंने कहा आप मेरी एक बार उनसे बात करा दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, आपकी उनसे बात तो नहीं हो सकती, हम उनकी टीम से बोल रहे हैं, हम ही उनका सब काम संभालते हैं, हम ही उनकी सारी चीज़ें संभालते हैं, और आप मेरे पर भरोसा तो करो। देखो अच्छा, मैं आपको जो है उनका UPI ID भेज रहा हूँ, और उस UPI ID में भैया का नंबर है, और उनकी UPI ID चेक करने के बाद आप मुझे पैसे सेंड करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप भेज दो। तो उन्होंने जो है वो क्या होता है, स्कैनर जो होता है, QR कोड जो है मुझे व्हाट्सअप किया। जब उन्होंने QR कोड व्हाट्सअप किया तो मैंने उसको जीमेल पे जाके चेक किया। उसमें जो आईडी थी वो आईडी तो अंशु मौर्य जी के नाम से ही थी, उस पर पूरा उनका नाम लिखा हुआ था, लेकिन जो उसके ऊपर अकाउंट था, बैंक अकाउंट था, वो किसी शिवनाथ के नाम का था, शिवनाथ। तो मैंने फिर से उस बंदे को मैसेज लिखा, मैंने कहा भैया ये आईडी तो UPI ID तो अंशु मौर्य के नाम से है, लेकिन बैंक अकाउंट तो किसी शिवनाथ का है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हर बैंक अकाउंट भैया अपने नाम से ही बनाते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी टीम ऑपरेट करती है, इसलिए इन चीज़ों के चक्कर में वो नहीं पड़ते हैं, उनको बहुत काम होते हैं, तुम लोगों से मिलना भी होता है, अपने वीडियोस भी बनाने होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, तो ये सारे काम हम ही देखते हैं, आप मुझे जल्दी से 1100 रुपये भेज दीजिए प्लीज़। मैंने कहा नहीं, आप मेरे को उनका नंबर दीजिए, मैं उनसे बात करूँगी। तो पहले तो उन्होंने बोला कि उनकी आईडी पे उनका नंबर है। मैंने कहा नहीं, उनकी आईडी पे जो उनका नंबर है वो नंबर चल नहीं रहा है, आप कोई दूसरा नंबर दीजिए। तो उन्होंने मुझे 8 नंबर वाला एक नंबर दिया और बोला कि देखो मैंने व्हाट्सएप पे आपको नंबर भेजा है, लेकिन वो अधूरा नंबर है, और मैं वो मतलब 2 अंक जो हैं वो जब बताऊंगा जब आप भैया को 1100 रुपये पे कर दोगे। साथ ही साथ उन्होंने मुझसे ये बात भी बोली कि 1100 रुपये पे करने के बाद आप भैया से बात करना, और बात करके उनसे ये कहना कि भैया जी गलती से ये पैसे मेरे आपके अकाउंट में चले गए हैं। उन्हें ये मत बताना कि प्रशांत मौर्य से मेरी बात हुई और उसने 1100 रुपये मांगे हैं तो मैं आपको 1100 रुपये भेजे हैं। आप उनसे ये कहना
कि भैया जी गलती से मेरा ये पैसा आपके पास चला गया है, मुझे ये पैसा रिटर्न कर दो। ऐसा आप उनको बोलना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने फिर भी जानने के लिए उस आईडी के ऊपर 1 रुपये का ट्रांजैक्शन किया। मैंने कहा भाई मैंने 1 रुपये की ट्रांजैक्शन कर दी है, अब आप मेरे ऊपर भरोसा करो और मुझे पहले भैया से बात कराओ। तो वो कहता है नहीं, हम आपसे आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, तो आप मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते तो मैं भी आपके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। ऐसा कह के मैंने उनका फ़ोन काट दिया। इतनी उनकी और मेरी बात हुई है। वो बंदा कोई प्रशांत मौर्य था। उसके तुरंत करीबन आधे घंटे बाद बात हो गई, मैंने फ़ोन रख दिया, अपने काम में लग गई। आधे घंटे बाद मैं पता नहीं क्यों उठा के अपना फ़ेसबुक देखने लगी। देखूं तो मेरा फ़ेसबुक ओपन ही नहीं हो रहा है। मेरा फ़ेसबुक ओपन नहीं हुआ। सब सारी तिगड़म लगा ली, सब कुछ कर लिया, किसी भी हाल में ओपन नहीं हो रहा है। फिर मैंने फ़ेसबुक पे यूट्यूब पे जा के सर्च करना शुरू किया, मेरा अकाउंट नहीं मिल रहा है। तब मुझे समझ में आया कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, जिनकी मैं आभारी हूँ, सबसे पहले तो मैं बाबा नीम करौली जी की आभारी हूँ कि मैं रोने लगी और बाबा के सामने जाके मैंने बोला, मैंने कहा बाबा आज मेरी आईडी हैक हो गई है और आज कहीं से भी मेरी आईडी वापस आनी चाहिए। उनको हाथ जोड़ने के बाद मैं बैठी हुई बहुत परेशान थी, बैठी हुई सोच रही थी। तभी एकदम मुझे ख़्याल आया कि इन सभी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको मैंने फ़ॉलो किया हुआ है, जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ, उनको अपना इंस्पिरेशन मानती हूँ, मैं उन सबको मैसेज लिखती हूँ। क्या पता कोई मुझे सही आइडिया दे, कोई मेरी मदद करे। मैंने बैठे बैठे सभी लोगों को मैसेंजर पर जाकर, इंस्टा के मैसेंजर पर जाकर के सबको मैसेज करने शुरू किए। उसमें से एक मेरी इंस्पिरेशन, एक मेरी गुरु, एक मेरी, मैं क्या बोलूँ उनको, मेरे लिए भगवान साबित हुई वो आरती सिंह जी, जिनको आप सभी जानते हैं और बहुत मशहूर हस्ती हैं वो। उनका मैसेज मेरे पास वापस आया। उन्होंने मेरा मैसेज पढ़ा और पढ़ने के बाद वापस मुझे मैसेज किया और उन्होंने बोला कि आप घबराओ मत, आपका जो आईडी है मैंने कोई उनके मनीष जी हैं उनको सेंड कर दी है और आप घबराओ ना, आपका ये ठीक हो जाएगा। मुझे तसल्ली हुई उनकी बात सुन के। मैंने उनको थैंक यू बोला और मैं आराम से भगवान के भरोसे पर और आरती जी के भरोसे पर बैठ गई। उनसे बात होने के ठीक 2 घंटे के बाद में मेरे पास एक मैसेज आया फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। वो मैसेज आने के बाद में जैसा जैसा उधर से इंस्ट्रक्शन आते रहे मैं उनको फॉलो करती रही और आरती जी के सहयोग से और बाबा नीम करौली की कृपा से मेरा फेसबुक अकाउंट वापस आ गया। और बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, मैं आपकी आभारी हूँ। और इतना कहते हुए मैं आज इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम।